अरे मामा, तारीख 4 अप्रैल 2026, वक्त तड़के 3 बजे। महाराष्ट्र का नांदेड़ शहर जब गहरी नींद में सोया था, तब वहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल विष्णुपुरी जीएमसीएच के गलियारे चीखे और दहशत से गूंज उठे। अस्पताल जहां लोग जिंदगी की भीख मांगने आते, वहां उस रात साक्षात यमराज की एंट्री हुई थी। सफेद कोट पहने डॉक्टर और डरे हुए मरीज अपनी आंखों के सामने वह खौफनाक मंजर देख रहे थे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कुछ ही घंटे पहले शहर के बीचों बीच डी मार्ट के सामने सदा गैंग के सरगना अरिजीत सिंह चौहान की सरेआम हत्या कर दी गई थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। भाई के खून से सनी सड़क अभी सूखी भी नहीं थी कि प्रतिशोध की आग अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड तक पहुंच गई। जब कानून और वर्दी तमाशा देख रही थी, तब एक सगा भाई अपनी पूरी गैंग के साथ अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। मकसद इलाज करना नहीं, बल्कि उन हाथों को हमेशा के लिए शांत करना था जिन्होंने उसके भाई पर वार किया था। क्या था वह खूनी खेल? कैसे एक पुरानी रंजिश ने पूरे नांदेड़ को दहला कर रख दिया, और कैसे इस गैंग वॉर ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम खोलेंगे नांदेड़ गैंग वॉर की वह फाइल जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख डाला। केम छो मजा मारे ममा। नांदेड़ महाराष्ट्र का वह शहर जो अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता के लिए जाना जाता, जो पिछले कुछ सालों से एक अघोषित गैंग वॉर की गिरफ्त में था। लेकिन इस खूनी खेल की पटकथा 4 अप्रैल की उस काली रात को नहीं, बल्कि महीनों पहले शहर की तंग गलियों और सोशल मीडिया के बंद कमरों में लिखी जा चुकी थी। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में थे 2 गैंग, सदा गैंग और साईं लाला गैंग। सबसे पहले बात करते हैं सदा गैंग की, जिसका चेहरा था अरिजीत सिंह चौहान। पुलिस रिकॉर्ड के पन्नों में अरिजीत महज एक नाम नहीं, बल्कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी के रूप में दर्ज था। अरिजीत सिंह का रसूख केवल अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं था रे, उसने सफेद पोज राजनीति में भी कदम रखा था। सदा गैंग का दबदबा शहर के भाग्यनगर और वजीराबाद जैसे इलाकों में फैला था। पुलिस फाइलों के मुताबिक अरिजीत के खिलाफ पहले ही एमपीडीए एक्ट की जैसी सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई हो चुकी है। उसके ऊपर मारपीट, डराने धमकाने और अवैध हथियार के कई पुराने मामले दर्ज थे। शहर के एक बड़े वर्ग में उसकी पहचान एक ऐसे शख्स की थी जो भाईगिरी और राजनीति के खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ उभर रहा था एक नया और घातक खतरा, साईं लाला गैंग। इस गैंग की कार्यप्रणाली पुराने दौर के गैंगस्टरों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हथियारों से ज्यादा डिजिटल दहशत का बोलबाला था। मोहम्मद अरबाज और सैयद आवेद जैसे युवा इन गैंग के मुख्य मोहरे थे। इनका हथियार सिर्फ तलवारें नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम रील भी थी। पुलिस रिकॉर्ड बताती है कि ये युवा अपराधी सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करके और विवादित गानों पर वीडियो बनाकर स्थानीय युवाओं के बीच अपनी पैठ बना रहे थे। इनका मकसद साफ था, शहर में कौन बड़ा भाई है इसका फैसला करना। इन दोनों गुटों के बीच रंजिश की जड़ इलाके का वर्चस्व थी। साईं लाला गैंग पुराने पड़ चुके सदा गैंग के साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। नांदेड़ के चौक चौराहों पर होने वाली छोटी छोटी झड़पें, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर दी जाने वाली धमकियां और देख लेने की चेतावनियां, ये सब एक बड़े विस्फोट की आहट दे रही थी। पुलिस के खुफिया तंत्र को भी इस बात की भनक थी कि इन दोनों गैंग के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये आपसी रंजिश एक दिन सड़क से शुरू होकर सीधे अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड तक पहुंच जाएगी और 3 परिवार के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। 4 अप्रैल की उस रात अरिजीत सिंह चौहान बेखौफ होकर अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने निकला था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि साईं लाला गैंग के शिकारियों ने उसके लिए जाल बिछा दिया, और यहीं से शुरू हुआ वह घटनाक्रम जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। रात के 1:15 नांदेड़ के भाग्यनगर इलाके में स्थित ई स्क्वायर मल्टीप्लेक्स के बाहर सन्नाटा था। लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। अरिजीत सिंह चौहान अपने दोस्तों के साथ धुरंधर 2 फिल्म का शो खत्म कर बाहर निकलता। उसे खबर भी नहीं थी कि मॉल की पार्किंग से लेकर डी मार्ट जाने वाली कैनल रोड तक मौत उसका पीछा कर रही थी। साईं लाला गैंग के मोहम्मद अरबाज, सैयद आवेज और उनके करीब 8-10 साथियों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी थी। जैसे ही अरिजीत की बुलेट मोटरसाइकिल सड़क पर आई, अचानक से अंधेरे से निकले हमलावरों ने उसे घेर लिया। पुलिस पंचनामे और चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों के हाथों में चमकती हुई लंबी तलवारें और धारदार खंजर थे। बिना किसी चेतावनी के अरिजीत पर पहला वार किया गया। मौके पर मची चीख पुकार और दहशत के बीच अरिजीत ने संभलने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों की तादाद ज्यादा थी। तकरीबन 10 मिनट तक चले इस खूनी संघर्ष में अरिजीत सिंह चौहान के शरीर पर अनगिनत वार किए गए। सड़क खून से लाल हो चुकी थी और नांदेड़ के इतिहास में एक और गैंगस्टर का अंत बीच सड़क पर हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली दहशत तो अभी शुरू होने वाली थी। इस हमले में
अरिजीत के दोस्तों ने भी जवाबी हमला किया था, जिसमें साईं लाला गैंग के मोहम्मद अरबाज और सैयद आवेज गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस की पीसीआर वैन और स्थानीय लोग इन दोनों घायलों को लेकर विष्णुपुरी सरकारी अस्पताल की ओर भागे। उन्हें लगा कि अस्पताल की दीवारें उन्हें सुरक्षित कर लेगी, लेकिन वे भूल गए कि उन्होंने एक ऐसे शहर को जख्मी किया था जिसका परिवार प्रतिशोध की आग में जल रहा था। तड़के 3 बज रहे थे। अरिजीत सिंह की मौत की खबर उसके घर तक पहुंच चुकी थी। अरिजीत का सगा भाई राजेश चौहान अपने पिता और भाई प्रदीप के साथ गम और गुस्से से पागल हो चुका था। कानून का डर खत्म हो चुका था। राजेश को पता चला कि उसके भाई के कातिल उसी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। और मंजर किसी डरावनी फिल्म जैसा था। राजेश चौहान और उसके साथी पूरी गैंग के साथ अस्पताल के एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के गेट को लात मारकर अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर और नर्स से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्ट्रेचर पर पड़े अरबाज और आवेज, जो पहले ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, उनके सामने राजेश चौहान साक्षात मौत बनकर खड़ा था। भरे अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद राजेश ने अपनी जेब से धारदार हथियार निकाला और बेड पर पड़े उन दोनों युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अस्पताल के सफेद फर्श पर खून की नदियां बहने लगी। महज कुछ ही मिनटों में राजेश ने अपने भाई की हत्या का हिसाब बराबर कर लिया था। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा प्रसर गया। एक भाई की लाश सड़क पर पड़ी थी और 2 की अस्पताल के अंदर। नांदेड़ के इतिहास में पहली बार था जब किसी गैंग ने अस्पताल जैसे पवित्र स्थान को वधशाला में बदल दिया था। पुलिस के आने तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 3 जानें जा चुकी थी और पूरा महाराष्ट्र इस दुस्साहस को देख सन्न रह गया था। अस्पताल के अंदर हुए इस खूनी खेल ने न केवल नांदेड़ प्रशासन को बल्कि पूरे महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख डाला। कानून की सरेआम धज्जियां उड़ने के बाद खाकी वर्दी अब हरकत में थी। पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कई स्पेशल टीम गठित की। पुलिस की रडार पर सबसे पहले वह लोग थे जिन्होंने कानून को हाथ में लेकर अस्पताल को कत्लेगाह बना दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस तिहरे हत्याकांड के बाद अब तक 5 से 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सबसे प्रमुख गिरफ्तारी राजेश चौहान की हुई, जिस पर अपने भाई अरिजीत की मौत का बदला लेने के लिए अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड में घुसकर हत्या करने का आरोप है। अरिजीत के परिवार से जुड़े प्रदीप चौहान और उसके पिता गजानन चौहान की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है और उन्हें भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। साईं लाला गैंग की तरफ से हमले में शामिल अन्य साथियों में, जिनमें सोनू राउत और शाकिर खान जैसे नाम सामने आए, उन्हें अरिजीत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में 2 गुटों के खिलाफ क्रॉस फायरिंग दर्ज की है। घटनास्थल और अस्पताल के बरामद सीसीटीवी फुटेज अब सबसे बड़ा सबूत है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सीसीटीवी में दिख रहे एक एक चेहरे को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस खूनी वारदात के बाद पूरे नांदेड़ शहर में तनाव का माहौल है। संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। एसआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की जवाबी हिंसा को रोका जा सके। पुलिस महानिरीक्षक और एसपी ने कड़ा संदेश दिया कि साईं लाला और सदा गैंग के बचे हुए गुर्गों पर मकोका के तहत कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। उनकी संपत्ति और अवैध नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने का प्लान तैयार है। अस्पताल जहां सुरक्षा के दावे किए जाते, वहां अब हथियारों से लैस पुलिस का पहरा है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या चंद गिरफ्तारियां उस खौफ को कम कर पाएगी जो 4 अप्रैल की उस रात नांदेड़ की आवाम ने अपनी आंखों से देखा था। अपराध का रास्ता हमेशा शमशान या जेल की कालकोठरी पर जाकर खत्म होता। नांदेड़ की यह गैंग वॉर इसका सबसे बड़ा और कड़वा उदाहरण है। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपराध की ऐसी अनसुनी फाइलों के लिए हमें फॉलो करते रहें। सतर्क रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।